सीधा कर लेंगे, मध्य से सीधा करेंगे, मध्य से। परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी जो संस्थापक हैं, उन्होंने कहा कि भाई हम सड़कों से गुजर जाते हैं, लोग देखते नहीं हैं। तो आर्मी के बैंड की तरह हमारा घोष की तैयारियां हुई और फिर घोष के साथ निकलता। बिल्कुल गलत। राजनीतिक विंग अलग है, मजदूर संघ अलग है, विद्यार्थी परिषद अलग है। ये सब जब राजनीति के लिए हमने बीजेपी को कर रखा है तो राजनीति वही करेंगे। सर, क्या संघ के दरवाजे सभी धर्म सभी वर्ग के लिए खुले हैं? संघ पे हमेशा हिंदू राष्ट्र के लिए आरोप लगता है। नमस्कार, मैं सुप्रिया और आप देख रहे हैं देश चर्चा। आज हम एक ऐसे आयोजन के बीच खड़े हैं जो सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि एक विचारधारा, एक आंदोलन, एक शताब्दी की कहानी को बयां करता है। साल 1925 में नागपुर से शुरू हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस आज अपने 100 वर्ष पूरा कर रहा है। संघ की पहचान उसकी शाखाओं से होती है, जहां अनुशासन, व्यायाम और राष्ट्रभक्ति के जरिए समाज को जोड़ने का काम किया जाता है। आज यह संगठन शिक्षा, सेवा और संस्कृति के क्षेत्र में लाखों स्वयंसेवकों के साथ काम कर रहा है। हालांकि संघ का सफर हमेशा विवादों से जुड़ा रहा है। कभी स्वतंत्रता संग्राम में इसकी भूमिका पर सवाल उठे तो कभी हिंदू राष्ट्र की अवधारणा और राजनीति से इसकी नजदीकी पर बहस होती रही। इसके बावजूद यह विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक सांस्कृतिक संगठन माना जाता है। इस शताब्दी वर्ष में दिल्ली के भजनपुरा मंडल ब्रह्मपुरी जिला में आयोजित किया जा रहा है विजयादशमी उत्सव और पथ संचलन। यह आयोजन न केवल परंपरा का प्रतीक है बल्कि संघ के अनुशासन और विचारधारा का भी प्रदर्शन है। आइए आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे, आगे लोगों से बात करके, कि यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करके आपको हम बताएंगे और आगे की आपको राय इनको सुनाते हैं। नमस्कार, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है स्वयंसेवक संघ के मुख्य वक्ता मुकेश कुमार जी। सर नमस्ते। नमस्कार। हाँ, मेरा आपसे प्रश्न ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विजयदशमी के दिन पथ संचलन क्यों निकालता है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विजयदशमी के दिन जो पथ संचलन निकालता है, उसके पीछे धारणा यही है कि हम अपने स्वयंसेवकों में जो अनुशासन हमने पूरे वर्ष जगाया है, एक तो उसके बारे में जानकारी संघ और समाज के लोगों को हो, और समाज भी जो निराशा के भाव से कई बार गुजरता है, उस समाज की शक्ति को देख करके, स्वयंसेवकों को देख करके उसमें से भी निराशा का भाव चला जाए और आशा का संचार हो। पथ संचलन से संघ समाज को क्या संदेश देना चाहता है? संघ पथ संचलन के माध्यम से यह संदेश देना चाहता है कि जो ये पथ संचलन है, ये केवल घूमने के लिए नहीं है, ये समाज के अन्य लोगों में विश्वास दिलाने के लिए है कि संघ और संघ के स्वयंसेवक आपके साथ खड़े हैं। चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो, हर परिस्थिति में आपके साथ, जैसे कि पीछे अनुभव भी आए हैं, चाहे भूकंप हो, चाहे बाढ़ पीड़ित हो, चाहे कोरोना हो, सब में संघ के स्वयंसेवकों ने समाज के बंधुओं के साथ मिलकर के समाज के लोगों के लिए काम किया है। तो ऐसा विश्वास सभी में रहे, यही आशा।
सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि पथ संचलन के दौरान यहाँ पे साथ साथ घोष और गीत साथ साथ क्यों चल रहे हैं, ये ऐसा क्यों? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जब स्थापना हुई तो उस समय संचलन चलता था लेकिन घोष नहीं होता था। तो परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी जो संस्थापक हैं, उन्होंने कहा कि भाई हम सड़कों से गुजर जाते हैं, लोग देखते नहीं हैं। तो आर्मी के बैंड की तरह हमारा घोष की तैयारियां हुई और फिर घोष के साथ निकलता है और गीत का जो कार्यक्रम होता है, गीत जो हमारे संस्थापक गाते हैं, उससे उत्साह बना रहता है और ऊंची आवाज में जब कुछ निकलता है तो आम जनमानस ध्यान देता है उस पर। सर आलोचक कहते हैं कि संघ सिर्फ राजनीति से जुड़ा है, क्या ये बात सच है? बिल्कुल गलत है। राजनीतिक विंग अलग है, मजदूर संघ अलग है, विद्यार्थी परिषद अलग है, ये सब संघ के शाखाएं हैं, संघ की डालियां हैं। मुख्य पेड़ जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। जब राजनीति के लिए हमने बीजेपी को कर रखा है तो राजनीति वही करेंगे, स्वयंसेवक क्यों करेंगे? संघ के स्वयंसेवक क्यों करेंगे? राजनीति नहीं करते। ये संघ ने पथ संचलन की योजना इतनी सटीक तरीके से कैसे बनाई जो एक टाइम पे इतने सारे लोग एकत्रित हो जाते हैं एक जगह पे? ये वर्षों की तपस्या है। लगातार संघ की शाखाओं पे ये सिखाया जाता है और समाज को एक प्रेरणा के माध्यम से बताया जाता है कि हम सब आपके साथ हैं और समाज एक साथ रहे। यही एक कारण है पथ संचलन। नित्य प्रति शाखाओं पे ये सिखाया जाता है सब कुछ। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि 4 साल के बच्चे से लेकर 90 साल के प्रौढ़ तक सभी व्यक्ति संघ के इस शाखाओं में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो संघ ऐसा क्या इनको प्रेरित करता है कि ये इसमें भाग लेने को एकदम तत्पर रहते हैं? जो हमारी नित्य प्रति शाखा लगती है उसमें बाल्यकाल से स्वयंसेवक जुड़ते हैं, बाल्यकाल से जुड़ते और आजीवन जब तक वो हैं तब तक उनकी इच्छा रहती है कि हम रहें। वहाँ संस्कार, समरसता, खेल के माध्यम से ये सब सिखाया जाता है हम लोगों को, ताकि समाज के लिए कुछ करना है, ना कि हम समाज में जाएं उनके लिए कुछ करें। ये सारा काम शाखाओं पे दिया जाता है। और सर मेरा एक प्रश्न और है आपसे कि यहाँ पे जितने भी स्वयंसेवक संघ है आरएसएस के, तो उन सभी के हाथ में एक दंड है, ये किस चीज का प्रतीक है? दंड एक हमने देखा होगा हमारे जितने देवी देवता हैं सभी के हाथ में शस्त्र हो। शस्त्र किस लिए रहता है? शास्त्र और शस्त्र एक साथ ही चलते हैं। शस्त्र क्या है कि आपको आत्मविश्वास पैदा करेगा। दंड चलाना सिखाया इसलिए जाता है ताकि हमारे में एक आत्मविश्वास जागे और हम कुछ कर सके। जैसे हमने देखा होगा चाइना से जब हमारी जंग हुई थी तो हमारे स्वयंसेवकों ने वहाँ बढ़ चढ़ के भाग लिया था और काफ़ी उसके बाद 63 में देखा होगा नेहरू जी के टाइम में कि पथ संचलन जो हुआ था 26 जनवरी के परेड निकलती है उसमें हमारे को निमंत्रण दिया था और हम गए थे। तो ये समाज के लिए है सब कुछ। सर क्या संघ के दरवाजे सभी धर्म सभी वर्ग के लिए खुले हैं? हाँ, संघ किसी भी पूजा पद्धति को मना नहीं करता। किसी भी पूजा पद्धति के लिए की जा सकती है, बस वो भारत माता की जय करे, भारत माता को परम वैभव पे लेके जाना। ठीक है सर, संघ पे हमेशा हिंदू राष्ट्र के लिए आरोप लगता है कि ये हिंदू राष्ट्र चाहता है, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, तो क्या ये किस तरह से मतलब आप इससे समझते हैं? हिंदू राष्ट्र का मतलब सिर्फ हिंदू समाज ही नहीं, जो हिंद भूमि के ऊपर जो संस्कार है और उस संस्कार पद्धति को लेके आगे चलना, वो किसी भी पूजा पद्धति का व्यक्ति हो सकता है।